तो आइए हम देखते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। मिलिकन्स का ऑयल ड्रॉप मेथड आइए देखते हैं। इससे हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने पता किया था। तो आइए देखते हैं इसने किया क्या था। तो यहाँ पे इसने मिलिकन जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया था कि एक प्लेट ली थी, ठीक है, उस पर पॉजिटिव चार्ज रखा था या फिर उसको उसने इलेक्ट्रोड्स बैटरी से कन्वर्ट किया और एक बी नेगेटिव प्लेट ली थी, ठीक है। यहाँ पे एक या फिर हम कहें एक सेटअप लिया था, ठीक है, इस तरीके से सेटअप लिया था। इसमें उसने दो होल किए इस तरीके से कंटेनर में। एक में उसने लगाया एक्सरे, एक से उसने पास किया यहाँ पे एक्सरे, और एक उसने लगाया यहाँ पे टेलीस्कोप। एक उसने पास यहाँ रखा एक्सरे और एक पे उसने लगाया टेलीस्कोप। अब यहाँ पे क्या किया उसने कि एक दो इलेक्ट्रोड लिए, एक उस इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट किया, इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, ताकि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाए। तो ऊपर की तरफ क्या था, ऊपर की तरफ था यहाँ पे, अब उसने ऊपर की तरफ क्या था, यहाँ पे चार्ज प्लेट पॉजिटिव चार्ज आ गई थी और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया था। अब क्या किया मिलिकन ने, यहाँ पे एक एटोमाइजर लिया। एटोमाइजर का मतलब समझते हैं? एटोमाइजर हम नाई के पास बाल कटाने जाता तो स्प्रे करता है हमारे बालों पे, ठीक है, तो वो एटोमाइजर टाइप का। तो इस तरह का उसने एक एटोमाइजर लिया, उससे भी मतलब काफ़ी माइन्यूट था जो साइंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। तो उस एटोमाइजर में उसने ऑयल भरा, ठीक है, यहाँ पे क्या बना था, ऑयल। तो यहाँ पे उसने एक्सीडेंट, तो ये सेटअप किया है इसने। तो एयर एक्सरे क्या करता है, एक्सरे आयोनाइज्ड द गैस इनसाइड द सेटअप। ये जो सेटअप है इसके अंदर जो गैस है उसको आयनाइज करता है। ऑक्सीजन को कर देगा O+2 में कन्वर्ट कर देगा, O2+, N2+ में कन्वर्ट करेगा, ऑक्सीजन O2+2 में भी कन्वर्ट करेगा। तो क्या हो गया यहाँ पे, कैटायन तो सेपरेट हो गए, अब बचे इलेक्ट्रॉन, है ना, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कैप्चर्ड बाय द ऑयल। एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, ऑयल कैप्चर कर लेता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां पे फिजिक्स चालू हो जाती है। अगर कोई पार्टिकल, अब क्या हुआ यहां पे देखिए, इलेक्ट्रॉन ने क्या करनी है, यहां पे जो एटोमाइजर से थे, तो एटोमाइजर्स यहां पे एक होल कर दिया जिससे जो हमारा ऑयल है वो गिरने लगा और इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व कर लिए। अब ये ऑयल को ऊपर की तरफ प्रेस कर लें और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऑन कर दिया और वेरिएबल वोल्टेज रखा है ना, यहाँ पे वेरिएबल वोल्टेज है, ठीक है, इस साइन को डिनोट करते हैं हम, वेरिएबल वोल्टेज। तो वेरिएबल वोल्टेज के साथ हमने इलेक्ट्रॉन को, मतलब इलेक्ट्रॉन पे mg नीचे लगा, क्यों, मास तो इलेक्ट्रॉन को नीचे खींच रहा है, पर चूंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और फील्ड ऊपर की तरफ है तो इसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन पे ऊपर वाला और नीचे वाला फोर्स बराबर हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगा। तो इसको फिजिक्स में समझते हैं स्टोक्स लॉ, यूजिंग स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या कहता है, mg मास अगर नीचे गिर रहा है तो विस्कोसिटी ड्रैग होता है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, और चूंकि दोनों फोर्स बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड और mg, तो इसको टर्मिनल वेलोसिटी मिल जाती है, टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे गिरने लगता है। ये सारी फिजिक्स की टर्म है, आप लोग 12th में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे। तो जो ड्रैग फोर्स लग रहा है वो है 6/η/r(v1), और ये किसकी इक्वल है, mg के इक्वल। वहां v1 क्या है, v1 क्या है, हम टेलीस्कोप जो हमने लगाया था एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड, एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड किया था, ठीक है। और एफडी क्या है, विस्कस ड्रैग, विस्कस ड्रैग है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है।
अब क्या हुआ था आगे, ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ये फोर्स, जब ये बॉल नीचे गिरी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ड्रॉप नीचे गिरा, अब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा अप्लाई किया, जब ये बॉल ड्रैग हो रहा था नीचे, यहाँ थी हमारे पास ऊपर की तरफ थी पॉजिटिव प्लेट, नीचे थी नेगेटिव प्लेट, तो अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज बढ़ाया कि भाई ये ऊपर ही उड़ने लग गई और ड्रॉप ऊपर नहीं उड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको नेगेटिव चार्ज को पुश करेगा तो ऊपर की तरफ उड़ने लग गए, तो क्या हुआ, इन अनदर केस व्हेन ऑयल ड्रॉप गोज अप, ऑयल ड्रॉप क्या होती है, ऊपर जाती है, तो क्या होता है, क्यू ई ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, फोर्स ऑफ ड्रैग नीचे लगेगा, जबकि v2 वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी इसकी, तो क्यू ई की वैल्यू कितनी है, एम जी तो नीचे लग रहा है, प्लस 6 पाई ईटा आर v2, v2 वेलोसिटी से ऊपर। देखो जब ये नीचे गिर रहा था तब जो ड्रैग, विस्कस ड्रैग होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, विस्कस ड्रैग होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो mg जो है वो इसके इक्वल था विस्कस ड्रैग के इक्वल, ठीक है, तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी टर्मिनल वेलोसिटी पे। अब ये जब ऊपर जा रहा है तो क्यू ई किसको बैलेंस करना है, तो mg को बैलेंस करना है, ऊपर से इसका विस्कस ड्रैग को बैलेंस करना है, तो क्यू इक्वल टू mg प्लस 6 पाई ईटा आर v2। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने इक्वेशन नाम दे दी 2, अब mg की वैल्यू पुट mg फ्रॉम 1 to 2 फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, हमने 1 और 2 इक्वेशन यूज किया, तो क्या आया हमारे पास, क्यू ई इक्वल टू 6 पाई ईटा आर v1 प्लस v2, मैंने ईटा है विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, आर है रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप का रेडियस। अब ऑयल ड्रॉप का रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप का 6 पाई ईटा आर v1, mg के इक्वल था, mg क्या था, डी ऑयल डेंसिटी ऑयल इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, यहां से r की वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ 9 ईटा v1 अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू गैस। तो यहां से हमारे को रेडियस की वैल्यू पता चल जाएगी और इस रेडियस की वैल्यू को हम यहां पे रख देंगे, ये इक्वेशन 3 दे दी और इसको इक्वेशन 4 दे दिया, पुट r फ्रॉम 4 to 3, r को हमने 4 से 3 में कन्वर्ट किया रखा, तो इससे q की वैल्यू आई हमारे पास, q की अलग अलग वैल्यूज आ रही थी, ठीक है, v1 और v2 अगर चेंज हो रहा था तो इन अलग अलग हमने अलग अलग e रखा, अलग अलग v1 और v2 आए, तो इससे रेडियस और ये वैल्यूज भी अलग अलग आई, तो इससे q की वैल्यूज क्या आ रही थी, मिलिकन ऑब्जर्व्ड दैट, मिलिकन ने क्या ऑब्जर्व किया, q इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 आ रहा है, या फिर 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 आ रहा है, 4.10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम आ रहा है, तो मतलब q जो इंटीग्रल मल्टीपल 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम आ रहा था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्यों पता चल गया, ई बाय एम हमारे को पता था 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया। लेकिन यहाँ हमने एक और मिस्टेक कर दी भाई, कि हमने अंदर एयर, हमने वैक्यूम तो क्रिएट किया ही नहीं, अंदर एयर भी तो है, तो एयर का तो ड्रैग लगेगा ना, ठीक है, कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ मीडियम, मीडियम का इफेक्ट जो कि क्या है हमारा एयर, उसका कंसीडर करें एज, और कंसीडरिंग बायंसी, बायंसी कंसीडर करें हम, तो रेडियस की वैल्यू आता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ 9 इंटा v1 अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑयल तो है माइनस डेंसिटी ऑफ एयर भी आ जाता है यहाँ पे इंटू जी। अब यहाँ से रेडियस की वैल्यू है, हमने रेडियस की वैल्यू वापस से इक्वेशन में रखी, फिर वापस से क्यू की वैल्यू है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
हमारी ये चार्ज की ही आती हैं। तो इससे हमारे को चार्ज पता चल गया और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया है। तो इस तरीके से चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया। फिर बाद में एनोड की डिस्कवरी हुई। इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें जिसमें प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात करेंगे हम।